भारत न्यूज़ में मैं श्वेता चिटनिस न्यूज़ रीडर फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। विश्व के सामने खड़ी एक गंभीर समस्या जिससे हम सब वाकिफ तो है लेकिन उसे लेकर गंभीर नहीं है, और ये समस्या है ग्लोबल वार्मिंग। तो आइए आज इस वीडियो में श्री कार्तिक रावल जी से इस विषय पर उनके विचार समझते हैं। 21वीं सदी आते आते इंसान ने खेतीबाड़ी से लेके टेक्नोलॉजी तक बहुत प्रगति की है। इसके बहुत सारे फायदों के अलावा कई प्राकृतिक चिंताएं भी अपना सिर ऊपर निकाल रही है, जैसे कि सर्दियों में रिकॉर्ड तोड़ सर्दी, गर्मियों में रिकॉर्ड तोड़ झुलसा देने वाली गर्मी, बारिश के दिनों में रेगिस्तान में बाढ़, तो मैदानी इलाकों में भी कहीं बिल्कुल सूखा। ग्लेशियर लगातार पिघल रहे हैं, समुद्र का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, बाढ़ भूकंप का प्रमाण हर साल बढ़ रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या प्रकृति हमें कोई संकेत दे रही है? क्या हम किसी बड़े प्राकृतिक खतरे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं? जी हाँ, इस संकट का नाम है ग्लोबल वार्मिंग। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग मतलब क्या है? तो इसका सरल मतलब है वैश्विक तापमान में उष्णता में होने वाली बढ़ोतरी। मित्रों, हाल के कुछ सालों में विश्व के तापमान में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। इसके कारण स्वरूप कहीं पे अकाल पड़ रहा है, कहीं पे महापूर यानी बाढ़ आ रही है, कहीं पे जंगल के जंगल जल रहे हैं, और ऐसी कई सारी समस्याओं का मनुष्य को सामना करना पड़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं। अगर भारत की बात करें तो गंगा के ग्लेशियर यानी हिमालय में गौमुख की जगह के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। वैज्ञानिकों का ऐसा कहना है कि इस वैश्विक उष्णता में होने वाली बढ़ोतरी को अगर रोका नहीं गया तो आने वाले कुछ वर्षों में समुद्र किनारे पे बसे शहर जैसे कि मुंबई, न्यूयॉर्क, टोक्यो ये पानी में चले जाएंगे और यह बहुत बड़ा विनाश होगा। मित्रों, वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि अगर वैश्विक तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई तो हम ऐसे कालखंड में चले जाएंगे जहां से समूची सृष्टि का विनाश निश्चित है। मित्रों, ग्लोबल वार्मिंग अब एक विकराल राक्षस का रूप ले चुका है। यह बहुत बड़ी समस्या बन चुका है, लेकिन हम में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये सीधे हम पे असर नहीं करता, इसलिए हम इसके बारे में जागरूक नहीं है। आप अगर विश्व की बात करोगे तो अनेक बच्चे, अनेक युवा, अनेक संस्थाएं ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए काम कर रही है। अगर हम विश्व के सारे देशों की बात करें तो पेरिस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, ये इसके अंतर्गत हर देश को लक्ष्य दिया गया है अपने कार्बन उत्सर्जन को घटाने का, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण कार्बन उत्सर्जन या ग्रीन हाउस गैसेस है, जो कि बड़े पायदानों पर उद्योगों से आते हैं। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रमुख कारण है वो है आज का जीवाश्म ईंधन, जो कि हम वाहनों में उपयोग करते हैं। मित्रों, हम जब ग्लोबल वार्मिंग को रोकने की बातें करते हैं तब कम बिजली का इस्तेमाल, एयर कंडीशन का कम उपयोग, वाहनों का नियंत्रित उपयोग, इन विषयों पर सुझाव देते हैं। इसके साथ साथ बहुत बड़ी मात्रा में पेड़ लगाने चाहिए ऐसा कहते हैं, मगर हकीकत यह है कि ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण प्रदूषण है और इसका प्रमुख कारण आज का जीवाश्म ईंधन यानी फॉसाइल फ्यूल है। जब तक हम जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की कोई ठोस भूमिका नहीं लेंगे, तब तक ग्लोबल वार्मिंग को कम करना नामुमकिन है। इस समस्या के लिए हम सबको मिलके ऐसे प्रयास करने होंगे जिससे हम इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वैश्विक उष्णता में होने वाली बढ़ोतरी को रोक सके। ग्लोबल वार्मिंग के कारण समझने से या फिर किसी विशेष दिन पर्यावरण बचाओ ऐसे नारे या सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने से इस खतरे को रोकना संभव नहीं है। इसके लिए हमें और आपको मिलके जल्द ही प्रभावी कदम उठाने पड़ेंगे, जिसके चलते हम पर्यावरण और पृथ्वी का बचाव करके हमारे एवं आने वाली पीढ़ियों का जीवन सुरक्षित कर सके। तो ये
थे श्री कार्तिक रावल जी के ग्लोबल वार्मिंग के बारे में विचार। एसएसके भारत न्यूज़ के माध्यम से आने वाले समय में कई ऐसी बातें, कई ऐसे विषय जिसके ऊपर हम ना सिर्फ चर्चा करेंगे तो उसके निवारण के लिए काम भी करेंगे। ये हम और आप मिलकर करेंगे। ऐसे ही पर्यावरण से जुड़े विषय पर आने वाले समय में और भी वीडियोज़ आएंगे जो इस समस्या को पूरी तरह से हल करने का प्रयास करेंगे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए स्क्रीन पर दिखे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। एसएसके भारत न्यूज़, एक कदम सकारात्मक बदलाव की ओर।